नाराज भूरी। मियाँ करमदीन बुजुर्ग आदमी थे और तवील अरसे से चौधरी नवाज के अस्तबल में मुलाजिम थे, जहाँ जानवरों की रखवाली, उनके खाने पीने और सफाई सुथराई का बेहद ख्याल रखते थे। चौधरी साहब बहुत रहमदिल इंसान थे। गांव के लोगों के साथ साथ वो अपने जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते थे और उनको किसी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। जानवर भी उनकी बात समझते थे। एक दिन करमदीन ने आकर चौधरी साहब को बताया कि उनकी पसंदीदा गाय भूरी चारा नहीं खा रही है। चौधरी साहब तड़प कर अलिफाट है और हुक्म दिया कि जाकर हकीम साहब को ले आए। वो खुद बड़ी देर तक भूरी को पचकरती रहे, मगर उसने चारे की तरफ देखा तक नहीं। इस दौरान हकीम साहब भी पहुंच गए। उन्होंने भूरी का मुकम्मल मुआयना किया और बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, न जाने क्या वजह है। हकीम साहब ने करमदीन से सवाल किया कि तुम तो जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हो, आज कोई और तो जानवरों पर मुकर्रर नहीं था। करमदीन ने कहा, जी हाँ हकीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मुझे जानवरों का चारा लेने मंडी जाना था। मैंने दूसरे मुलाजिम मुराद से जानवरों का ख्याल रखने को कहा था। हकीम साहब ने फौरन मुराद को बुलवाया और इससे पूछा, तुम जानवरों की देखभाल किस तरह करते हो? भूरी चारा नहीं खा रही है, तुमने भूरी के साथ कोई मारपीट तो नहीं की? मुराद बेवकूफ़ों की तरह मुंह खोले सवाल समझने की कोशिश कर रहा था कि चौधरी साहब की गजबनाक आंखें देखकर उसकी समझ में हकीम साहब का सवाल आ गया। इसने गिड़गिड़ाए हुए लहजे में कहा, जनाब, मैं जानवरों को चारा डाल रहा था कि अचानक भूरी ने मुझे टुकर मार दी। मैं बचते बचते भी गिर पड़ा। मैंने फौरन छड़ी अलिफाटियाई और 2-4 उसकी कमर पर जड़ दे। चौधरी साहब ने हाथ बढ़ाकर पीछे से मुराद की गर्दन पकड़ ली। हकीम साहब ने मुश्किल से उन्हें ठंडा किया और मुराद से कहा, बेटा, इंसानों की तरह जानवरों में भी इज्जत नफस का मादा होता है। वो तुमसे नाराज है, इसलिए चारा नहीं खा रहे। मुराद ने सादगी से कहा, हकीम जी, भूरी ने पहले मुझे टुकर मारी थी। मुराद की बात पर सब हंस पड़े। हकीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बेवकूफ इंसान, जानवर चूंकि बेजुबान होते हैं तो वो खुशी या प्यार में टुकर मारते या लिपटते हैं। भूरी ने तुम्हें हल्की से टुकर मारी थी। खुद अगर ये गुस्से में होती तो ऐसी भरपूर टुकर मारती कि तुम अलिफाटे भी नहीं सकते थे। अब हम लाख कोशिश कर लें, वो कुछ नहीं खाएगी जब तक तुम उसे नहीं मनाओगे। मुराद बेहद शर्मिंदा था। उसने चौधरी साहब से माजरत की और भूरी को प्यार करने लगा। भूरी ने अचानक गर्दन घुमाई। मुराद अलिफा चिलकर पीछे हट गया। सब हंस पड़े और भूरी ने चारा खाना शुरू कर दिया।